तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं केबीएस पीआरटी टीयर 2 का एबीएस का शानदार टॉपिक जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। इसका हिंदी मतलब है सांस्कृतिक धारा धरोहर एवं परंपराएं। तो आप सबको पता होगा कि इसमें से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पे ही नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पे भी आएंगे, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे तीन मूर्तियां आपको दिख रही हैं। पहला एक ऋषि का मूर्ति है जो कि कर्नाटक के हम्पी से हैं। दूसरा स्वयं गौतम बुद्ध हैं और तीसरा महावीर जो बिहार से थे उनकी मूर्ति है। अब कुछ बिग क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाने हैं कि व्हाट आर द वेदाज, वेद क्या है, एंड व्हाट इज देयर मैसेज, उनका मैसेज क्या, संदेश क्या है, वेद का क्या संदेश था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज्ड इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई एंड व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स। पहली बीसीई के सेंचुरी के टाइम पे ये क्या उसके सिद्धांत रहे थे स्कूल ऑफ थॉट्स के, इसके अंदर आप देखेंगे। एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन टू इंडियन कल्चर, और ट्राइबल परंपराओं का क्या भारतीय संस्कृति में योगदान रहा था, इसके बारे में भी, इस विषय के बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा इस चैप्टर में। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं बिना देरी किए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है कि स्पिरिचुअलिटी इज द इज द सर्च फॉर अ डीपर और हायर डायमेंशन बियॉन्ड आवर करेंट पर्सनालिटी। तो स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता दोस्तों एक हमारी जो अपनी जो करेंट पर्सनालिटी होती है, अपना जो व्यक्तित्व होता है, उसी व्यक्तित्व में सुधार होता है, उसी में उसके डीपर थिंकिंग प्रोसेस, हाई थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो सकता है। चिंतन मनन हम डेवलप करते हैं, इसी को आध्यात्मिकता से जोड़ के देखा जाता है। तो क्या है इस चैप्टर में इससे रिलेटेड, आइए देखते हैं। मेनी आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट some of the India's cultural roots go all the way to the Indus or हरप्पा और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो बहुत सी सभ्यताएं हमारी जो हैं वो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, ऐसा मानना है बहुत से पुरातत्ववादियों को। पुरातत्ववादी ऐसा समझते हैं, पुरातत्ववेत्ता जिसको बोलते हैं, इसको आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। तो बाय अंडरस्टैंडिंग देम एंड देयर रूट्स वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया, दैट इज भारत, बेटर। कहते हैं हमारा देश एक भारत है और दूसरी तरफ इंडिया है। कई बार लोगों को ये डायलेमा लगता है, पर ऐसा इसलिए भी बोला जाता है कि भारतवर्ष क्यों पड़ा ये हम सभी समझते हैं, और इंडिया ब्रिटिशर्स के बाद से पड़ा। तो क्या हुआ कि वेदास क्या है, जिसके बारे में आज क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्टिव में जानना था, ये टॉपिक आ गया। व्हाट आर वेदास? तो आइए जानते हैं। द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द संस्कृत विद which means knowledge, hence विद्या फॉर इंस्टेंस। वेद का मतलब विद्या से है, विद्या का मतलब ज्ञान से, और ज्ञान का मतलब इंग्लिश में इसी को नॉलेज बोलते हैं। तो वेदास के चार टाइप्स होते हैं। 4 वेदास आर देयर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। 4 प्रकार हैं वेद के। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना है और उसके बाद ही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब बने हैं। तो it is difficult to say when exactly the Rigved, the most ancient of the 4, was composed। तो ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि डेट क्या थी ऋग्वेद के बनने की। Experts have proposed dates ranging from 5th to 2nd millennium BCE, 5वीं से लेकर के दूसरी BCE, बिफोर क्राइस्ट ईस्ट
आप इसको मान सकते हैं। फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 to 200 जनरेशंस, 100 से 200 पीढ़ियों की बात हो रही है दोस्तों, एक पीढ़ी की नहीं, 100 से लेकर 200 पीढ़ियों तक की बात हो रही है, पीछे तक की बात हो रही है। दिस टेक्स्ट हैव बीन कमिटेड टू memory through rigorous training and passed on orally with hardly any alternations। बहुत सी चीजें ओरली हुई हैं, मौखिक रूप से बताई गई हैं और उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है, फिर भी मान्यता है तो है। अब आते हैं एक मिस नहीं करने वाली चीज, डोंट मिस आउट। क्या है ये? इन 2008 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वैदिक चैंटिंग एज ए मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। यूनेस्को ने वेद मंत्रों को एक मास्टरपीस बताया ओरली, ठीक है। यूनेस्को किस लिए स्टैंड करता है? यूनेस्को का क्या मतलब होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का यही फुल फॉर्म है। यानी कि शैक्षिक और साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से संस्कृति के लिए संगठन बनाया गया है यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो ये क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन पीपुल नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। जो इसका नाम है उसी का वही उसका काम भी है, जैसा नाम वैसा काम। तो यूनेस्को जो है वो नाम के हिसाब से है, क्या काम करता है? एजुकेशन, साइंस और कल्चर पे काम करता है। अब यहाँ पे एक देख रहे होंगे कॉस्मोज। कॉस्मोज क्या है? रेड करके आपको हाईलाइट किया गया है, तो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड एंड हार्मोनियस सिस्टम, ऐसी दुनिया जिसमें कि एक क्रम अनुसार चीजें चलती हों, क्रमानुसार, उसको कॉस्मोस बोलते हैं, एकदम नियम कानून से। अब क्या है जरा, ये सब दो देख रहे हो ना, चिट्ठी पत्री जैसा बना हुआ है। वैदिक सोसाइटी क्या है? वैदिक समाज। वैदिक समाज किस तरीके से था और कैसे क्या हुआ विकसित, आइए देखते हैं। अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनाज और क्लैंस, दैट इज लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। पहले तो ये जान लो कि जना या जन जो है वो बोला जाता है ग्रुप ऑफ पीपल्स को, लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही जनाज या फिर क्लैंस बोलते हैं, क्लैन या फिर जना। जन बोलते हैं ना, जनता, जनता जनार्दन, तो ऐसे जनता, जन पहले से आया था, उसको लोगों के ही समूह को बोलते हैं जना। वैदिक सोसाइटी में बोला जाता था। द ऋग्वेद अलॉन लिस्ट ओवर 30 सच जनाज। फॉर इंस्टेंस द भारताज, द पुरुष, द कुरुस, द यदुज, द तुर्वासाज, ये सब जो हैं 30 तरीके के क्लैन, वंश, परंपराएं 30 प्रकार की जो है वैदिक सोसाइटी में बनी हुई थी, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल जो है फेमस फेमस पुरुष, कुरुस, यदुज, थुर्वासाज। अब कौरव का कुरु पड़ गया, ठीक है, यदुवंशियों का यदुज। बर्थ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, ये 500 बीसी से 1000 बीसी के बीचों बीच में बर्थ आता है इनका, जन्म बुद्ध और महावीर का। चलिए वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। द वेदास ओनली गिव अस अ फ्यू क्लूज थ्रू वर्ड्स लाइक राजा, राजा का मतलब क्या होता है? ए किंग और रूलर। सभा, सभा और समिति, बोथ ऑफ विच रेफर टू कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। कहीं पे असेंबली है, कहीं पे सभा है, आज भी हम सभा यूज करते हैं शब्द, सभा है, कहीं समिति बनाया गया है, कमिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कमिटी। वो कैब में भी पूछ लेता है कई बार कमिटी का, तो फुल फॉर्म याद रखिए, सॉरी स्पेलिंग याद रखिए, फुल फॉर्म है स्पेलिंग ध्यान रखिए। मेनी प्रोफेशंस आर मेंशन्ड इन वैदिक टेक्स्ट सच एज एग्रीकल्चरिस्ट, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट एक्सेट्रा। देखो बाकी सब तो जानते हो, कृषि करने वाले हैं, घर बनाने वाले बिल्डर हैं, कारपेंटर बढ़ई है जो है लकड़ी से काम करने वाले, बनाने वाले, डांसर नृत्य करने वाले, बार्बर जो है बाल काटने वाले, नाई जिसको बोलते हैं, पृष्ठ पुजारी को बोलते हैं। लेकिन ये हीलर क्या है भाई? हीलर मीन्स समवन हु यूजेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीफ और हील डिजीजेज।
पारंपरिक तरीके से कोई आपको चोट से बचाए, सुरक्षा दे, तो उसको हीलर बोलते हैं। हील करने वाला है भाई, बहुत अच्छा काम है इसका तो। कोई रोग व्याधि हो तो उसके लिए रोगनाशक का काम कर रहे हैं तो हीलर। वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। थॉट क्या है भाई वैदिक स्कूल का? पहला तो है कि डेली रिचुअल्स करना है। डेली रिचुअल्स, पूजा पाठ, पूजा पाठ करना है भाई। were generally in the form of prayers and offerings to Agni, the deity associated with fire. But those rituals become more and more complex in the course of time. देखिए पहले शुरुआत साधारण से हुई, लेकिन धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता गया, और कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, असाधारण तरीके से ये चीज़ें फैलने लगी। तो पहले यज्ञ वगैरह होता था, आग आग में घी डाल के या फिर कुछ जो है चीज़ें, यज्ञ आहुति की जाती थी। बाद में एक धीरे धीरे असाधारण बनता गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल हो गया, और चीज़ें बढ़ती गई, थोड़ा थोड़ा अंधविश्वास भी बढ़ गया। अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषद्स। उपनिषद का फुल फॉर्म, अरे डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, लेखनियों का समूह, टेक्स्ट का समूह उपनिषद है, जिसमें क्या होता है? बिल्ट अपॉन वैदिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू वन सच एज रीबर्थ, टेकिंग बर्थ अगेन, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की बात जो है वे पुराण उपनिषद में बताया गया, उपनिषद में। एंड कर्म, कर्म की बात भी करता है, और एक्शंस और देयर रिजल्ट्स। कर्म मुड़ेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम, कर्म करो फल की इच्छा किए बगैर, ये सब चीज़ें उपनिषद में है। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, एवरीथिंग ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म, ब्राह्मण मत समझना, ब्रह्म है ये, ब्रह्म मतलब सब ब्रह्म में लीन है सब कुछ। वेदांत कहता है कि ये स्कूल ऑफ थॉट है ना, जो पूछ रहा था ना ऊपर डिस्क्रिप्टिव में, स्कूल ऑफ थॉट्स कई सारे हैं, तो वेदांत भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। वेदांत, आचार्य प्रशांत का नाम सुने होंगे, वेदांत के बारे में ही वो भी बात करते हैं। या यूँ कहें कि वेदांत का नाम आपका उस दयानंद सरस्वती जी बोलते थे वेदांत के बारे में, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं वेदांत से संबंधित, जिसमें कि ये एक ही परम ब्रह्म मानते हैं, पर ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म कहो या पर ब्रह्म, ठीक है, सबसे ऊपर आत्मा को रखते हैं। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी आई एम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। दैट इज टू से आई एम डिवाइन, तत्त्वम असि, यू आर दैट, तुम भी वही हो मैं भी वही हूँ, यानी अहम ब्रह्मास्मि। द उपनिषद्स आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा और सेल्फ। आत्मा कहो या आत्म कहो, आत्म यानी सेल्फ, खुद के बारे में जानना, सेल्फ। द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड्स इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विथ ब्रह्म। फिर उसे ब्रह्म मत समझ लो, ब्रह्म है वो, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, ठीक है। अर्ली इन वन, यह था ऊपर क्वेश्चन बन के डिस्क्रिप्टिव टाइप का। अर्ली इन फर्स्ट मिलेनियम बीसी सेवरल मोर स्कूल ऑफ थॉट ग्रीव आउट ऑफ वेदास। इस काल में, इस कालखंड में, फर्स्ट मिलेनियम बीसी में बहुत से और स्कूल ऑफ थॉट बन के आए। स्कूल ऑफ थॉट का नाम सुन करके कोई घबराए नहीं, स्कूल ऑफ थॉट वैसे ही है जैसे साइकोलॉजी में आप पढ़ते थे स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। साइकोलॉजी में भी आप बहुत से स्कूल ऑफ थॉट पढ़े हुए हैं, जैसे कि व्यवहारवाद, बिहेवियरिस्ट बोलते हैं ना, बिहेवियरिस्ट, कुछ थे मेंटलिस्ट, मानसिक चीज़ों को रखते थे, संज्ञानवाद, कॉग्निटिविस्ट, बहुत से था, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद, ये सब बहुत से टाइप्स थे स्कूल ऑफ थॉट्स। वैसे ही ये है स्कूल ऑफ थॉट वेदास के अंतर्गत। एंड वन ऑफ देम वाज योगा। योगा भी स्कूल ऑफ थॉट में है, विच डेवलप्ड मेथड्स इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म इन वन कॉन्शसनेस। खुद के प्रति कॉन्शसनेस पैदा हो जाए, वही है पर ब्रह्म, खुद को जान लेना, आत्म को जान लेना, यानी पर ब्रह्म बन जाना, परम ब्रह्म। टुगेदर दिस स्कूल्स ऑफ थॉट बिकेम फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। जो हिंदुत्व की बात होती है ना, हिंदुत्व की, वो इसी
के अंतर्गत एक थॉट वो भी है, स्कूल ऑफ थॉट ही है हिंदुइज्म। बुद्धिज्म क्या है? प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम वाज बोर्न इन लुम्बिनी। देखो, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट ही है जो कि निकला है, विच डिड नॉट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ वेद, वेद को नहीं मानता बुद्धिज्म वेद को नहीं मानता, एंड डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम, खुद के सिस्टम को डेवलप कर लिया। वन ऑफ देम इज बुद्धिज्म। किस वजह से पैदा हुआ, आइए उसकी कहानी सुनते हैं। तो एक राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो आज के डेट में टुडे इट इज इन नेपाल, तो नेपाल में है लुम्बिनी। और जो लुम्बिनी है जो आज के डेट में नेपाल में है, वहाँ पे पैदा हुए थे सिद्धार्थ, जो राजकुमार थे। ठीक है, राजकुमार होके, अब राजकुमार के लिए एक बहुत सी सुख सुविधाएं होती हैं, तो उनको पहली बार, आपको ये विश्वास होगा कि पहली बार सिद्धार्थ ने, गौतम सिद्धार्थ जो थे, उन्होंने जब बड़े हुए तो उनको पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ था लाइफ पैलेस में, राजमहल में, तो उन्होंने देखा ही नहीं था कुछ। One day at the age of 29, he asked to driven through the city in a chariot, and for the first time in his life came across an old man, sick man and dead body. जीवन में पहली बार इन्होंने, जब वे 29 साल के एज में थे, भाई साहब, जब आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो इस एज में, उस एज में भाई साहब ये पहली बार वो घर से बाहर निकले थे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिला उनको बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी और एक डेड बॉडी, मृत्यु, मृत शरीर, जिसको शव बोलते हैं, डेड बॉडी मिली। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा और एक बीमार व्यक्ति। आप कहेंगे कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है उस राजकुमार के लिए जिसको 29 साल तक महल में रखा गया, दिखाया ही नहीं गया बाहर की दुनिया। अचानक से उसने देखा कि यार व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है और मरता भी है। समझ रहे हो? उनकी आंखें चौंधिया गई, कौंधिया गई। एसेटिक, he also saw an ascetic who appeared to be happy at a peace and at a peace. उन्होंने एक एसेटिक मतलब someone who engages at in a rigorous discipline to attain a higher consciousness, एक ऐसे साधु को भी देखा उन्होंने जो पूरा चिंतन मनन करते हुए एकदम खुशहाल था, खुशहाल। ठीक है, तो सिद्धार्थ जो थे ना, इसके बाद से ही क्या करने लगे, आफ्टर मेडिटेशन, meditating for many days under a peepal tree at Bodh Gaya, today in Bihar, he attained enlightenment. बोध गया बिहार में पीपल पेड़ के नीचे बहुत दिनों तक ध्यानमग्न होने के बाद बुद्ध को, मतलब कि सिद्धार्थ जो उस समय नाम था उनका, उनको एक एनलाइटेनमेंट प्राप्ति हुई, दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हुई, उनको दिव्य बोध हुआ, दिव्य ज्ञान का प्राप्ति हुआ, दिव्य ज्ञान। और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धार्थ जो थे बुद्ध बन गए। बुद्ध, इनका नाम तब से पड़ा गया, मीन्स एनलाइटेंड और अवेकंड, जागृत अवस्था में, जागृत हो गया ये इनका। ठीक है, आत्म जागृत हो गया। तब से ये बुद्ध क्या हो गए? बुद्ध स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड, इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा, which is generally translated as non-violence। अहिंसा को नॉन वायलेंस ही बोला जाता है भाई, मतलब जो हिंसा ना करें, अहिंसा को प्रचारित करने लगे ये। बट ओरिजिनली मीन्स नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग, लेकिन असली मतलब है कि किसी को बिना चोट, बिना इंजरी के, बिना चोट, बिना किसी दुख से, बिना दुख, बिना चोट, बिना दुख, किसी तरीके का कोई दुख भाव नहीं, इस धारा को उन्होंने बनाया। और ही आल्सो इंसिस्टेड ऑन सिंसियर इनर डिसिप्लिन, आंतरिक रूप से अनुशासन की बात की उन्होंने, आंतरिक अनुशासन, बाह्य अनुशासन नहीं, आंतरिक। आंतरिक का मतलब अपने ऊपर, मन से आप अनुशासित हो, खुद से हो, खुद पे कंट्रोल हो। बुद्ध टीचिंग अजंता केव्स,
अजंता के गुफाओं में इन बुद्ध की टीचिंग्स देखो करते हुए मूर्ति है। नॉट बाई वाटर इज वन मेड प्योर, दो मेनी पीपल मे बाथ हियर, बट वन इज प्योर इन होम ट्रूथ एंड धर्म रिसाइड। मतलब पवित्र जल से आप पवित्र नहीं होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं। कहते हैं गंगाजल छिड़क लो या गंगाजल से नहा लो या गंगा जी में डुबकी लगा लो तो सारा पाप मिट जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना था बुद्ध जी का कि भैया आपको ट्रुथ पे चलना है, सत्य की राह पे चलना है, धर्म की राह पे चलना है, तो आप पवित्र हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप पवित्र जल से डुबकी लगाएं या नहाएं। देखिए ये स्टोन पैनल है 1800 साल पुराना, जिसमें बुद्ध जो है टीचिंग्स करा रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को। ये है बुद्ध, बुद्ध एनलाइटेंड। अब आते हैं जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। जैन धर्म, बुद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म। दो लोगों से बना हुआ है जो भी धर्म है। बुद्ध बना है गौतम बुद्ध से, जैन बना है महावीर जी से, महावीर स्वामी। कौन थे जरा देखते हैं। Jainism is another important school of thought that became widespread at the same time, although its roots are said to be much more ancient. ये बहुत पुराना माना जाता है लेकिन फिर भी सेम टाइम पे ही जनरेट हुआ था। ये है बौद्ध के, अरे जैन के महावीर जी स्वामी। Just like Siddharth Gautam, Prince Vardhaman was born into royal family in the early 6th century BCE. छठी शताब्दी में ही, 6th century में, छठवीं शताब्दी में जो है, ये गौतम बुद्ध की तरह ही एक और भी थे जिनका नाम था वर्धमान। उनका नाम पहले वर्धमान था, बाद में वर्धमान महावीर कहते हैं उसको, इनको। His birthplace was near the city of वैशाली। वैशाली जिला बिहार का जिला है एक, वैशाली। इसी के अंतर्गत हाजीपुर भी एक आता है। और यहीं पे जो अपने एक नेताजी हैं, क्या नाम है उनका, हीरो भी रहे हैं, नाम किसी को पता हो तो बताइएगा कमेंट में। इस समय वहाँ के सांसद हैं हाजीपुर के, मतलब वैशाली के। In modern day Bihar, at the age of 30, he decided to leave his home and go in search of spiritual knowledge. स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में महावीर जो थे, वर्धमान जिनका पहले नाम था, उस समय 30 की अवस्था में निकल पड़े खोज में, ईश्वर की खोज में। And go in search of spiritual knowledge, he practiced an ascetic discipline and after 12 years he achieved infinite knowledge of supreme wisdom. दिव्य ज्ञान का इनको भी प्राप्ति हुआ, और इनका दिव्य ज्ञान मिला पता है कब? पूरे 12 वर्ष बाद, 12 साल बाद। 12 साल में तो कुंभ भी आ जाता है दोस्त, तो 12 साल में दिव्य ज्ञान क्यों नहीं आएगा? एंड ही बिकेम known as महावीर और ग्रेट हीरो एंड स्टार्टेड प्रीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड। जो उनको सीख मिली खुद से, दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने अपने शिष्यों में या अपने लोगों में बांटना शुरू किया, दिव्य ज्ञान को देना शुरू किया। इसीलिए इनको ग्रेट हीरो कहा गया, और इसी का हिंदी मतलब महावीर, महावीर। जैन टीचिंग्स इंक्लूड अहिंसा, एक अनेकतावाद एंड अपरिग्रह। क्या होता है अहिंसा? तो जानते हैं हम सभी, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन ये अनेकतावाद, जिसको बोलते हैं हिंदी में अनेकतावाद, और ये अपरिग्रह क्या है, आइए जरा देखते हैं, डिटेल में दिया है। देखो, अनेकतावाद मीन्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव, that is truth has been many aspects and cannot be fully described by any single statement. कहा जा रहा है कि सत्य की अपनी एक पर्सपेक्टिव होती है, एक पराकाष्ठा, एक तरीके का एक अपना, कहते हैं ना, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट सहित चीजों को देखना होता है, संदर्भ सहित। तो आप इसको एक रिलेट कर पाएंगे अनेकतावाद को, इस चीज को, पर्सपेक्टिव को। मैं आपको अभी बता देता हूं। एक मूवी थी, और उस मूवी में सनी देओल जो थे, वो कोर्ट में बोलते हैं, जब उनसे कहा जाता है वकील द्वारा
कि तुमने जुर्म किया है या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। अब आप सोचो कि कोई जुर्म आपने किया है कि नहीं, ये चीज आप सीधे हाँ या ना में अगर जवाब देना है, और हो सकता है कि आपसे जुर्म हो भी गया हो लेकिन कारण कुछ और रहा हो, वो जुर्म आपने जानबूझकर नहीं किया, आपका पर्सपेक्टिव गलत नहीं था, आपकी धारणा गलत नहीं थी, गलती से हो गया। गलती से कैसे हो जाता है भाई, किसी के सामने ही कोई एक्सीडेंट कर जाए किसी के वजह से, और वो हो सकता है कि जानबूझ के नहीं किया हो, अचानक से कोई आ गया है, या फिर किसी वजह से कुछ हो जाए, तो पर्सपेक्टिव तो सुनना पड़ेगा ना। तो नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। तो उस समय सनी पाजी ने कहा था उस मूवी में जवाब में कि भैया ऐसा है कि चलो आओ, तुमको हम हाँ ना में जवाब तो देंगे, पहले एक जवाब आप दे दो वकील साहब, कि क्या आप अभी तक में आपने एक भी बार, मतलब अभी तक में एक क्वेश्चन किया कि क्या अब आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है। क्वेश्चन था वकील से, क्वेश्चन था सन्नी पाजी का, सन्नी देओल का, कि क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है, क्या अब आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है अब, मतलब अगर हाँ बोलेंगे तो यानी अब छोड़ दिए हैं, पहले बोलते थे और अगर नहीं बोलेंगे तो यानी बोलते हैं अभी भी झूठ। फंस गए ना। हाँ या ना हर चीज नहीं होता है। देयर इज नो नो यस और नो, एवरीथिंग इज नॉट डिटरमाइन इन यस और नो। यस नो में नहीं डिटरमाइन होता है सब कुछ, बहुत सी चीजें धारणाओं पे होती है दोस्त। तो हमें जो है अपनी धारणाओं को समझना होता है, पर्सपेक्टिव को समझना होता है, समझ रहे हो। धारणाओं को समझते हुए चलिए तो समझ में आता है ना, कि हाँ ये सही है या गलत है पूर्ण रूप से। और पूरी तरह से ना ही कुछ गलत होता है ना ही कुछ सही होता है दोस्त। कोई भी चीज यस और नो नहीं होती है, सब कुछ वाइट या सब कुछ ब्लैक नहीं होता है। वाइट एंड ब्लैक कॉन्सेप्ट जो है सब कुछ नहीं होता है, कुछ कॉन्सेप्ट ग्रे में भी होता है, दोनों का मिक्सचर, समझे। तो अपरिग्रह क्या है, अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स नॉन प्रोजेशन एंड एडवाइजेज और detachment from material possessions, limiting oneself to what is truly necessary in different life। कहने का मतलब ये है कि जो अपरिग्रह है ना, इसमें डिटैचमेंट की बात हो रही है, अटैचमेंट नहीं रखना है, बिल्कुल पोजीशन में ऐसा रखना है। ये सिखाता है जैन धर्म कि भाई डिटैचमेंट रखना है। कहते हैं ना मोह माया त्याग करो, तो मोह माया को त्याग करने की बात सिखाई जाती है किसमें, अपरिग्रह में। अपरिग्रह का मतलब मोह माया छोड़ दो, मोह माया नहीं चाहिए, टेंशन नहीं, ठीक है, यही अपरिग्रह है। अब ये दो टीचिंग्स जो आपको मिली है महावीर से, ये देखो सब स्टोन पैनल वगैरह से दिखाया गया है, वही चीज मध्य प्रदेश में डिपिक्ट किया गया मंकी किंग के बारे में। बताओ, मंकी किंग आपने वो मूवी देखी है ना, वो सोचो इसमें भी है, बताओ। जैन स्टोरी भी है बहुत सारी, तो देखिएगा, इसको पीडीएफ शेयर करूंगा। शेर है इधर, देख रहे हो, गाय है, बछड़ा है कि शेर है भाई, गाय, देख रहे हो क्या कॉम्बिनेशन है, पिक्चर देखना समझ में आएगा, पर्सपेक्टिव। In both Buddhism and Jainism, monks and sometimes nuns too began traveling across the land to spread their respective teachings far and wide। चाहे बुद्ध में धर्म में हो चाहे जैन धर्म में हो, दोनों में ही जो मॉन्क्स थे, मतलब जो जो साधु होते थे, या फिर जो नन्स थी जो साध्वी हुआ करती थी, ये दोनों ही दूर दूर तक जो है ट्रेवल करके, यात्रा करके, और टीचिंग्स को फैलाते थे दूर दराज तक। तभी तो आप सुनते हो ना, चाइना तक में भी है बुद्ध ग्रह धर्म की बात होती है, वहां पे भी फैला हुआ है। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, इस गाने में आपको दिखा गया होगा बुद्ध के बारे में, मूर्तियां बहुत सारी। Caves cut into the rock at Ellora, Maharashtra, between 6th and 10th century CE. Some of the caves are Hindu, others are Buddhist and Jain। गुफाएं हैं, केव्स जिसको बोलते हैं, एलोरा की गुफाएं हैं ये। एलोरा कहाँ पे है,
महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में। और किस समय का है ये, 6th से 10th सेंचुरी। मैंने एक बार आपको एक वीडियो में शायद गुप्ता एरा में 6th मतलब सेंचुरीज के बारे में बताया था कि सेंचुरी क्या होते हैं। 6th सेंचुरी का मतलब 500 से 600 साल के पुरानी बात। अब इसी तरह से आप 10th सेंचुरी का मतलब कमेंट में बताइए कितने साल पुराना है। सेंचुरी मतलब 100 साल पुराना। Although the Vedic, Buddhist, and Jain schools had important differences, they also shared some common concepts such as dharma, karma, rebirth, the search for an end to suffering, and ignorance, and many important values. मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है, बुद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या और भी कोई धर्म हो, चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे, पुनर्जन्म के नाम पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इग्नोरेंस के नाम पे, सफरिंग अगर हो रही है तो इग्नोर करना सीखो, मोह माया का त्याग करो। ये सब चीज़ें चाहे बुद्ध धर्म हो या जैन, दोनों में ही कॉमन है, एक समान है, ठीक है, कॉमन। अब आते हैं, कहाँ पे आते हैं, फोक एंड ट्राइबल रूट्स। फोक एंड ट्राइबल रूट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। The cultural roots we have seen so far are well documented in many texts. अभी तक हमने जितनी भी संस्कृतियों के बारे में चर्चा में देखा, सारी संस्कृति कल्चर्स जो हैं वो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स के रूप में, टेक्स्ट के रूप में है। चाहे वो बुद्ध के बारे में हो, चाहे वो जैन के बारे में, धर्म के बारे में हो, या और किसी भी कल्चर के बारे में हो, बहुत सी चीज़ें टेक्स्ट हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं हमारे भारत में ओरल ट्रेडिशन पे चलती हैं, मौखिक रूप से, मौखिक परंपरा से चलती हैं परंपराएं। मौखिक परंपराएं मतलब मुंह से बोल दिया गया, उसको माना जा रहा है मौखिक। Among them are numerous folk traditions that are transmitted by common people and tribal traditions transmitted by tribes. मतलब जनजातियों के द्वारा भी बहुत सी चीजें आप देखेंगे ऐसे ही मौखिक परंपरा से फैली हुई हैं। तो आइए कौन सी कैसी परंपरा है, आइए देखते हैं। ट्राइब होता क्या है, जनजाति होती क्या है। ए ट्राइब, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, ए ट्राइब टू बी अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैंस शेयरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट्स, अ कल्चर, अ लैंग्वेज, लिविंग एज ए क्लोज निट कम्युनिटी अंडर चीफ एंड होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। यही मेन है, किसी तरीके की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करते हैं ट्राइब्स। इनकी कोई एक अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है भाई इनके पास। तो संपत्ति का अधिकार जो है इनको, इन्होंने खो दिया है। चीफ इनका एक होता है, एक मुखिया होता है, मुखिया जी, ठीक है, मुखिया जी ट्राइब्स में भी होते हैं। तो इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और ये चीफ इनके कंट्रोल में ये लोग होते हैं। एक लैंग्वेज उनका अपना होता है, अपना भाषा, अपना संस्कृति और अपनी परंपराएं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स इन 2011, जब जनगणना हुआ था, तो इंडिया हैड 705 ट्राइब्स, 705 जनजातियां हैं भारत में। ऐसा कब ऑफिशियली जब निकाला गया डेटा, 2011 का डेटा है। सोचो हम लोग आ गए हैं 2026 में, 15 साल पुराना डेटा हम लोग आज भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जनगणना दोबारा हुआ नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स in 2011, India had 705 tribes spread over most states, amounting to a population of about 104 million people. 104 मिलियन है सिर्फ और सिर्फ आप ट्राइब्स की बात करें तब भी, जनजातियां। और सोचो ये कितना ज्यादा है, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड किंगडम टुगेदर। ऑस्ट्रेलिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम, दोनों को मिला दोगे, दोनों की पॉपुलेशन उसके उससे भी कहीं ज्यादा, बराबर नहीं उससे भी कहीं ज्यादा है हमारे यहाँ जनजातियों का पॉपुलेशन। 104 मिलियन। 1 मिलियन लाइक सब्सक्राइब किसी का होता है तो भाई साहब 10 लाख हो जाता है उसके अंदर। 1 मिलियन में अगर 10 लाख, तो बोलो 10 मिलियन में 1 करोड़, यानी 100 मिलियन में
100 करोड़ 10 करोड़, यानी 104 का मतलब 14 करोड़ तो खाली क्या है, जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं हमारे देश में, जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम को मिला के भी अधिक है। According to tradition, Jagannath worshipped at Puri, Odisha, was originally a tribal deity. Deity माने देवता, तो ट्राइबल डिटी माने कौन से देवता, कहाँ के देवता? ट्राइबल डिटी मतलब जनजाति देवता, जनजातियों के देवता। कहाँ के जनजातियों के देवता? उड़ीसा के। जगन्नाथ जी को कहा गया है ट्राइबल डिटी। कहाँ पे है? उड़ीसा के पुरी में। पूछ सकता है कहाँ पे है। Some tribes, on the other hand, adopted Hindu deities long ago and possessed their own versions of Mahabharata and Ramayana. कुछ कुछ ऐसे भी जनजातियां निकली जो हिंदू देवताओं को मानती हैं, देवी देवताओं को, और वो अपने भाषाओं में महाभारत और रामायण को पर चर्चा करती हैं। जैसा कि हम लोग आसाम वगैरह में देखते हैं, बिहू वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो रामायण महाभारत करके दिखाते हैं। उड़ीसा वगैरह में, ओडिसी में भी भाषा में। टोडा ट्राइबल, टोडा एक जनजाति है, टोडा। टोडा tribals of Nilgiri of Tamil Nadu, for instance, one of them is pictured in the image on the right. इनकी बात हो रही है, ये टोडा वाले में ही है। Over 30 peaks of this mountain range are residences of god or goddess. Those peaks are so sacred that Todas avoiding pointing to them with a finger. उंगली तक भाई साहब नहीं दिखाते हैं टोडाज लोग उस माउंटेन की तरफ, जिसमें ये मानते हैं कि इस पर्वत में ही देवता है, इसके खिलाफ उंगली तक नहीं, समझे? सेवरल, फॉर एग्जाम्पल, सेवरल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप डोनी डोनी यो पोलो, डोनी पोलो, डोनी पोलो नाम के देवता को मानने वाले अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, जनजाति हैं, ट्राइब्स मानती हैं। किस टाइप का है? कन्फर्म ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ सन एंड मून, who later rose to the higher status of supreme god. डोनी पोलो किसको कहा गया है? सूरज और चंद्रमा के, सन और मून के कॉम्बिनेशन को। सन एंड मून बिकम, इनको कॉम्बिनेशन को बोला गया है डोनी पोलो। किस जनजाति द्वारा कहा गया? अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा। इन दिस इज आल्सो द केस ऑफ गॉड खंडोबा इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। केंद्रीय भारत में जो सेंट्रल इंडिया है, आप जानते हैं, अगर ऐसा कुछ बना है अगर मैप, तो सेंटर में मध्य प्रदेश वगैरह का इलाका, छत्तीसगढ़ वगैरह, ये जो सेंटर है इंडिया का, उसके पार्ट में भी देखा गया तो खंडोबा नाम से केस आया इसी तरीके का, जिसमें सन और मून को गॉड के रूप में घोषित किया गया कंबाइंड फॉर्म में। इन ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में, द मुंडा एंड संथाल ट्राइबल्स अमॉन्ग अदर वर्शिप सिंगबोगा। सिंगबोंगा, सिंगबोंगा, देखिए अगर कोई मुझसे गलती हुई हो बोलने में तो माफ़ी चाहूँगा। ट्राइब्स अगर कोई देख ले तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कि मुंडा और संथाल ट्राइबल सिंगबोंगा की पूजा करते हैं। ए सुप्रीम डिटी हु क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड, मानते हैं कि पूरा विश्व इन्हीं ने ही बनाया है, सिंगबोंगा ने। ऐसा कौन मानता है? मुंडा और संथाल जनजाति मानती है, पूर्वी भारत में पाई जाती है। अब क्या है, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए बने हुए हैं, जो अब तक आपने पढ़ा उसी का कंक्लूजन है, एक संघर्ष, सॉरी, एक क्या बोलते हैं यार, लास्ट में समाप्ति के दौरान आपको कंक्लूजन बताया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है, द वेदास, इंडियाज अर्लीस्ट टेक्स्ट, गेव राइज टू सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट, वेदांता एंड योगा आर अमॉन्ग द बेस्ट नोन। हमने देखा कि वेद से ही दो ऐसे थॉट निकले जो वेद को ही नहीं मानते हैं, चाहे वो योगा हो और फिर चाहे वो वेदांत हो। ठीक है,
हटके, जरा हटके है। Although these schools had different principles and methods, they also shared some important concepts. They were all looking for the cause of suffering and means of removing ignorance. कहा गया कि ये सारी जो स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आई, इसमें सफरिंग को दूर करने के लिए ही ये सब चीज़ें निकल के आई बाहर, कि समस्या का समाधान हो, दुख की पीड़ा को समस्या समाधान हो, दुख को खत्म किया जाए। इसका मुख्य कारण यही था, दुख समाप्ति का, दुख समाप्ति हो जाए। पर दुख कहाँ खत्म होने वाला है भाई, कोई सा भी धर्म अपना लो, कोई सा भी कुछ भी कर लो। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स जनरली रिगार्ड द लैंड एंड इट्स फ्यूचर एज ए सेक्रेड। ये भी पॉइंट है याद करने योग्य कि जो जनजातियां होती हैं शायद भाई, वो हमेशा से भूमि को पूजती आई हैं, पूजन करने का काम करते हैं, दिखावे के लिए नहीं, सच में भूमि पूजती हैं ये लोग, पवित्र मानते हैं भूमि को। और हमें भी इसी तरह पवित्रता बना के रखनी चाहिए, इकोसिस्टम को बेकार नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। देखो नहीं तो इकोसिस्टम खराब हुआ है तो कैसे गैस सिलेंडर के लिए मारे मारे फैल रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें कम से कम नेचुरल थिंग्स को नेचुरल थिंग्स की तरह ही रखना चाहिए, उनको बेकार नहीं करना चाहिए। और अब तक अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दो दोस्त वीडियो को, और शेयर कर दो, शेयरिंग इज केयरिंग। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना भाई, घंटी भी बजा देना टिंग, और उस घंटी के बाद से आपको सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए, तो यहीं तक था अब तक के लिए। जो भी वीडियो पसंद आए या जो भी चीज़ ना पसंद आए कमेंट में बताइए, ठीक है, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।